आज मेरे सारे दोस्तों की छुट्टी रहती है, फिर भी मुझे कॉलेज जाना पड़ता है। ये देखो मैं किसके घर में चोरी कर रहा हूँ और मैं और मेरा दोस्त घर ढूंढने चले जाते हैं। तो मैं क्यों कॉलेज जाता हूँ और मैं किसके घर में चोरी कर रहा हूँ और मुझे घर मिलता है या नहीं, ये सब आपको व्लॉग देख के पता चल ही जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी का मेरे इस प्यारे से चैनल पे खुशामदीद। आज मैं सुबह उठते ही पहले अपने बिगड़े शक्ल को संवारता हूँ, फिर अपना मोबाइल लेकर बैठ जाता हूँ। उसमें चेक करता हूँ किसी का कोई मैसेज तो नहीं आया है। तो मेरे दोस्त का मैसेज आया रहता है तो फटाफट उसको रिप्लाई देता हूँ। फिर मैं चला जाता हूँ फ्रेश होने। जल्दी से मैं फ्रेश होकर आ जाता हूँ और अपने बालों और दाढ़ी को हाथ से सेट करने लगता हूँ। दाढ़ी तो देखो मेरी माशाल्लाह किसी की नज़र ना लगे। और फिर मैं अपना बस्ता लेता हूँ, साथ में हेलमेट और बसंती का चाबी भी उठाता हूँ और मैं 2 माले से नीचे आ जाता हूँ। ये देखो मेरी बसंती को देखते ही मैं चौंक जाता हूँ। इसे बाहर कैसे निकालूँ? फिर मेरे दिमाग में एक शरारती ख्याल आता है, देखो मैं इसको कैसे निकालता हूँ। फिर मैं अपने भाई को फ़ोन दे देता हूँ वीडियो शूट करने के लिए और हम वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हम आ जाते हैं पेट्रोल पंप पे और वहाँ से 150 का पेट्रोल भराते हैं। अपनी लेगेसी मेंटेन रखनी चाहिए। पेट्रोल भराने के मजीद 20.0 किलोमीटर का सफ़र तय करके पहुँच जाता हूँ मैं अपनी यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी पहुंचते ही पहले अपनी बसंती को पार्किंग में पार्क करते हैं, फिर अपने हेयर स्टाइल को ठीक करते हैं क्योंकि आपको पता ही है बाइक पे हेयर स्टाइल तो 90 दशक के हीरो जैसा भी नहीं रहता। फिर मज़ीद आगे चलने के बाद एक जूनियर से मुलाकात होती है और वो मेरी तारीफ़ें में लग जाता है। आपको मेरी मुस्कान देखकर तो पता लग ही रहा होगा। फिर वो अपने बारे में बताने लगता है, मैं भी यूट्यूब पे आना चाहता हूँ लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं आता है। फिर उसको थोड़ी सी सस्ती मोटिवेशन देने के बाद 0.5 किलोमीटर का सफ़र तय करके मैं आ जाता हूँ अपने कॉलेज के पास। पीछे आपको मेरा कॉलेज दिख रहा होगा। तो मैं आपको बता दूँ, मैं आज कॉलेज इसलिए आया हूँ, मेरा 1 हफ्ते बाद एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम से पहले एक फॉर्म आता है नो ड्यू का, तो उसमें मेरे सर का सिग्नेचर बाकी रहता है और मेरे दोस्त का हो गया था, इसलिए आज मुझे अकेला कॉलेज आना पड़ा। तो मैं कॉलेज में इंटर होते ही पहले अपने सर के पास जाता हूँ और वो मुझे साइन देने से मना कर देते हैं। फिर मुझे याद आता है मैं तो अपना फॉर्म अपने भाई के पास ही भूल गया हूँ। फिर मैं भाग कर जाता हूँ, उससे फॉर्म लेता हूँ और वापस से सर के पास पहुँच जाता हूँ। फिर भी सर साइन देने के लिए राज़ी नहीं होते हैं क्योंकि मेरी अटेंडेंस बहुत कम होती है। फिर कुछ देर बाद खुद सर आते हैं और बोलते हैं चलो साइन ले लो। फिर मैं फटाफट जाकर साइन ले लेता हूँ और उसे स्टूडेंट सेक्शन में सबमिट कर देता हूँ। लेकिन बदले में मुझे असाइनमेंट लिखने को मिलता है तो मैं असाइनमेंट लिखने बैठ जाता हूँ। आप देख रहे हो मेरे पीछे पूरा क्लास खाली है, फिर भी मुझे आना पड़ा। लेकिन मेरे साथ कुछ और भी स्टूडेंट आए थे। ये देखो आप, मेरा तो सिर्फ साइन लेना बाकी था, इन लोगों का तो वाइवा असाइनमेंट बहुत कुछ बाकी था। फिर 30.0 मिनट में अपना असाइनमेंट कंप्लीट करता हूँ और असाइनमेंट में स्टेपल करते करते असाइनमेंट का पेज ही फाड़ देता हूँ। फिर उसे अच्छे से स्टेपल करता हूँ और उसको अपने सर के पास जमा करके निकल जाता हूँ अपने दोस्त के रूम पे। तो गाइस मेरा सब कुछ क्लियर हो गया है। नो ड्यू था, नो ड्यू भी क्लियर करवा दिया सब कुछ। लास्ट में असाइनमेंट लिखने को बोला, असाइनमेंट भी लिख दिया मैंने। अब चलते हैं अभी दोस्त के रूम पे, वहाँ कुछ देर रहेंगे। मेरे भाई की छुट्टी होगी, फिर उसको पिक करेंगे और उसके बाद साथ में घर जाएंगे। तो छुट्टी तक मेरे को यहीं रुकना पड़ेगा। फिर थोड़ी दूर आगे चल के आता हूँ तो दिखता है यूनिवर्सिटी में बहुत भीड़ लगी हुई है। पता चलता है वो कैंपस के स्टूडेंट हैं जो कोलकाता वाले केस पे रैली निकालने वाले हैं। फिर मैं आ जाता हूँ पार्किंग में। पार्किंग में आते ही मेरा सर घूम जाता है, मैं भूल ही जाता हूँ इतनी सारी बाइक को देखकर।
मैंने अपनी बसंती को कहाँ पार्क किया है। फिर मैं अपनी बसंती को ढूंढने में लग जाता हूँ और मजीद 2.5 मिनट तक ढूंढने के बाद आखिरकार मेरी बसंती मुझे मिल ही जाती है। फिर मैं जब उसे छूता हूँ तो मेरा हाथ ही जल जाता है, क्योंकि वो धूप में खड़ी खड़ी बहुत गर्म हो गई रहती है। फिर मैं उसे उठाता हूँ और 4.9 किलोमीटर का सफ़र तय करके अपने दोस्त के यहाँ पहुँच जाता हूँ। फिर उसका दरवाज़ा नॉक करता हूँ, खिड़की खोल के देखता हूँ तो वो घोड़े बेचकर सो रहा होता है। फिर मैं चोर की तरह दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा हाथ लॉक तक सही से पहुँच ही नहीं पा रहा होता है। बिला आखिर उसे कॉल लगाकर दरवाज़ा खुलवाता हूँ और बेड पे जाकर बेहोश हो जाता हूँ। फिर कुछ देर आराम फरमाने के बाद हम चले जाते हैं खाना बनाने। बहुत मस्त फ्राई किया भाई अंडा, भाई ऐसा अंडा कभी नहीं खाया भाई हम। खाने में हम बनाते हैं दाल, चावल, अंडा और कद्दू की भुजिया। कद्दू को आप लोग क्या कहते हो कमेंट में ज़रूर बताना। खाना बनाने के बाद जब उसको चखता हूँ तो उसका जायका तो आपको पता ही है, बड़ा ही लल्लन टॉप होता है। फिर उसके बाद अपने जिगरी के कंधे पे सर रखकर रील्स देखने का मज़ा तो आपको पता ही होगा, वो भी लल्लन टॉप होता है। आप सब अपने जिगरी दोस्त के साथ ये वीडियो को लाजमी शेयर करें। फिर मैं और मेरा दोस्त जुनैद निकल जाते हैं अपने लिए दूसरा मकान देखने के लिए। मजीद 6.9 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम पहुंच जाते हैं सोसाइटी में। सोसाइटी का व्यू तो बड़ा ही शानदार होता है। फिर हम 1-2 ऑफिस का चक्कर लगाते हैं, लेकिन सभी जगह से हमें बस ना ही सुनने को मिलता है। सबकी ना सुनने के बाद हम एक पहचान वाले चचा के पास आ जाते हैं। वो हमें एक घर दिखाने ले जाते हैं। घर देखने के बाद तो हमें पसंद आ जाता है, लेकिन उसका रेंट ही बहुत होता है। फिर चचा के साथ वापस आ जाते हैं और बोल देते हैं हम आपको डिस्कस करके आपसे रात में राब्ता करेंगे। लेकिन इत्तेफाक से चचा के भाई की शादी होती है, तो हम शादी में फ्री का खाना तोड़ने लगते हैं। शादी के खाने का जायका तो आपको पता ही है, बड़ा ही लल्लन टॉप होता है। मुफ्त का खाना तोड़ने के बाद मैं और मेरा दोस्त अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। 6.9 किलोमीटर का सफर तय करके हम घर पहुँच जाते हैं। फिर जुनैद को घर छोड़ने के बाद हम अपने घर के लिए निकल जाते हैं। देखो कैसे नंगा पुंगा लेटा हुआ है। फिर अपनी बसंती को उठाते हैं और 15.5 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम अपने घर पहुंच जाते हैं। आज का व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।